क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विथ वेरियस डिसेबिलिटीज की अलग अलग जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में हमने बात की थी कि टोटल डिसेबिलिटीज के 21 टाइप्स हैं। तो जो वेरियस डिसेबिलिटीज, अलग अलग जो अक्षमताओं वाले बच्चे हैं, इनकी लर्निंग प्रॉब्लम जो इनको होती है, इनको जिन अधिगम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका असेसमेंट किस तरह से किया जाए, क्या तरीके हैं, क्या मेथड है, कौन कौन से टूल्स हैं, इन सभी की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विथ वेरियस डिसेबिलिटीज की विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों में अधिगम समस्याओं का आकलन, की इनका आकलन किस तरह से किया जाता है। Assessing children's learning disabilities evaluates the child's strength and weakness in areas such as their language, memory and social emotional development। कि बच्चों की अधिगम अक्षमता का आकलन उनकी भाषा, स्मृति और सामाजिक भावनात्मक विकास जैसे क्षेत्रों में बच्चे की ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो वेरियस डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, जो अक्षमताओं वाले जो बच्चे हैं, इनकी जो लर्निंग प्रॉब्लम्स की जब हम उसके असेसमेंट की बात करते हैं, तो इनको लर्निंग प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती है? भाषा में होती है, ठीक है। इनकी मेमोरी की बात करते हैं, स्मृति की बात करते हैं और सामाजिक भावनात्मक विकास की बात करते हैं। तो यहाँ पर पता लगाया जाता है कि चाहे लैंग्वेज की बात करें, मेमोरी की बात करें, चाहे हम बात करते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, कि यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है। क्योंकि जब लर्निंग प्रॉब्लम्स को एसेस किया जाएगा, उसका पता लगाया जाएगा, पता लगने के बाद ही फिर रेमेडी दी जा सकती है। क्योंकि अक्सर हम ऐसे बच्चों को देखते हैं, उनकी जो भाषा है, बोलने में दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। और मेमोरी की बात करें तो चीज़ों को उतना याद रख नहीं पाते। अगर हम बात करें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर भी इनको बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती इनकी। तो दिस असेसमेंट कैन हेल्प आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटी की हम मूल्यांकन सीखने की समस्याओं और सीखने की अक्षमताओं की पहचान करने में मदद करता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या क्या है और उनको सीखने में किस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसका असेसमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट मेथड की, आकलन के कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो एक टाइम पीरियड में बच्चा कितना सीखता है, उसका पता लगाने के लिए टीचर जो है अक्सर टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों की अचीवमेंट का पता लगाने के लिए टेस्ट लेते हैं, इसलिए इस तरह के टेस्ट को हम अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, जिसमें पता चलता है कि एक टाइम पीरियड में बच्चे ने कितना सीखा, कितना जाना और किस सब्जेक्ट में बच्चा बहुत अच्छा है, किस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है। तो इस तरह की अचीवमेंट जो टेस्ट से बच्चों के बारे में पता चलता है कि उनकी लर्निंग क्या है, उनको किस तरह की लर्निंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्या बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे जिस तरह से लिख रहे हैं कि उनके लिखने का तरीका क्या है, क्या सही से लिख पा रहे हैं, क्या जो बच्चे को आपने एक टाइम पीरियड में जो भी सिखाया, क्या जो बताया, क्या बच्चे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से असेसमेंट टेस्ट के द्वारा भी बच्चों की जो अचीवमेंट है, ठीक है, उसका पता लगाने का प्रयास किया जाता है। और अक्सर देखते हैं कि इन्हीं टेस्ट का जो रिजल्ट आता है, उसी के बेस पर बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड भी किया जाता है कि अच्छा, इन बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एवरेज बच्चे हैं, इनको थोड़ी प्रॉब्लम है, और ये बिलो एवरेज है। तो इस तरह से बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है और उस आधार पर उनकी फिर हेल्प की जाती है, उनके लिए अलग अलग क्लासेस चलाई जाती हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है। फिर एटीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, तो देखिए, जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, जिसको हम जो
अलग अलग डिसेबिलिटी से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मनोवृत्ति परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि उनकी एटीट्यूड का पता लगाया जा सके, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड होता है बाकी नॉर्मल बच्चों से काफ़ी अलग होता है। ये बहुत ज़्यादा हाइपर भी इस तरह के बच्चे होते हैं। तो यूज टू मेजर अ पर्सनस डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और सिचुएशन, कि किसी विशिष्ट विषय या स्थिति पर किसी व्यक्ति की वांछनीय प्रक्रियाओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है क्या, एटीट्यूड टेस्ट। की अलग अलग जो सिचुएशन है उसमें बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, अलग अलग सिचुएशन जो बच्चों को दिया जा रहा है उसमें किस तरह के बच्चा रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह से बच्चों की जो व्यवहार है, उनका जो एटीट्यूड है उसको मापा जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं जो अलग अलग जो डिसेबिलिटीज जो बच्चे हैं जो उससे पीड़ित होते हैं, उनका जो व्यवहार है सामान्य बच्चों से काफ़ी अलग होता है। ठीक है। इंटेलिजेंट टेस्ट की अगर हम बात करें, बुद्धि परीक्षण, तो इससे बच्चों की बुद्धि का पता लगाया जाता है, उनकी बौद्धिक क्षमता का पता लगाया जाता है। तो यूज टू मेजर अ पर्सन इंटेलिजेंस इन डिफरेंट सिचुएशन एंड एस्पेक्ट, की विभिन्न स्थितियों और पहलुओं में किसी व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए इस तरह का जो असेसमेंट का एक तरीका है, क्या है, इंटेलिजेंट टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। ठीक है। तो इससे भी जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, जो अलग अलग डिसेबिलिटीज वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जो इंटेलिजेंट टेस्ट के थ्रू उनकी जो बुद्धि का है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका पता लगाया जाता है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो इंटेलिजेंट टेस्ट का ही एक टाइप है, यूज टू मेजर अ पर्सनस एबिलिटी टू रेगुलेट देयर इमोशंस। तो देखिए अक्सर हम देखते हैं कि जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनका जो हम इमोशंस की बात करें तो इसमें काफ़ी वो वीक होते हैं। ठीक है। तो किसी व्यक्ति की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता क्या है, क्या नॉर्मल बच्चों की तरह है, या बिल्कुल बच्चे उस पर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो किसी व्यक्ति की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इससे किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस का पता लगता है कि क्या एवरेज है, क्या एवरेज से ज़्यादा है, या बहुत ही कम है, बहुत ही वीक है, इस तरह का पता लगाया जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट से। फिर न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यूज टू मेजर अ पर्सन्स कोग्निटिव फंक्शन सच एज मेमोरी, अटेंशन एंड लैंग्वेज, की किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली, मतलब उसके दिमाग से संबंधित, माइंड से रिलेटेड, चाहे हम मेमोरी की बात करें, स्मृति की बात करें, अटेंशन की बात करें या लैंग्वेज की बात करें, तो इसको मेजर किया जाता है, इसका पता लगाया जाता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट में। फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, तो इसमें क्या है, आप जिस पर्सन के बारे में आपको जानना है आप उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूज टू मेजर अ पर्सन्स एबिलिटी थ्रू अ डायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है। आप डायरेक्ट इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उसको सीधा आप उसको देख कर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कोई क्लास में बच्चे कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका बिहेवियर है, जिनका एटीट्यूड है, जिनकी भाषा है, जिनका जो बैठने का, एक दूसरे से बात करने का तौर तरीका बाकियों से अलग है। ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, इंटरव्यू भी बच्चों का लिया जा सकता है, ताकि बच्चों के बारे में पता चल सके, उनको क्या क्या लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बच्चों को पता मतलब उसके बारे में टीचर्स को जो है पता चल सके। फिर असेसमेंट टूल की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिसमें जो अलग अलग जो डिसेबिलिटी जो वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाया जाता है। तो हम टूल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुडकॉक जॉनसन उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, जो अचीवमेंट टेस्ट है वुडकॉक एंड जॉनसन का, हम उसके बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज अ comprehensive battery of tests that assess a child's academic achievement in reading, math, written language and other areas, की यह परीक्षण की एक व्यापक श्रृंखला है। ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जिससे बच्चों की, चाहे हम पढ़ने की बात करें, मैथ की बात करें, उनकी रिटर्न लैंग्वेज जो है, इस तरह से अलग अलग एरिया में बच्चों की जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, उसका पता लगाया जाता है। तो सेम, चाहे हम वुडकॉक जॉनसन टेस्ट की बात करते हैं, इनके अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं, या हम बैचलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं, तो दोनों में चाहे बच्चे की हम इनकी पढ़ने की बात करें, मैथ की बात करें, ठीक है, रिटर्न लैंग्वेज की बात करें, तो इस तरह से बच्चों की जो अलग अलग एरिया हैं उसमें बच्चों की क्या उपलब्धि है, क्या अचीवमेंट है, उसका पता लगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, रीडिंग की बात करें, मैथ की बात करें, रिटर्न लैंग्वेज की बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें डायनेमिक इंडिकेटर्स ऑफ बेसिस अर्ली लिटरेसी स्किल, दिस इज अ सेट ऑफ ब्रीफ, इजी टू एडमिनिस्टर
मेजर डेट एसेस अ चाइल्ड्स अर्ली लिटरेसी स्किल, की है संक्षिप्त आसानी से लागू किए जाने वाले उपायों का एक सेट है जो बच्चे की शुरुआती साक्षरता कौशल का आकलन करता है। कि मतलब जब स्टार्टिंग में बच्चे जब हम प्राइमरी की बात करते हैं एक एग्जांपल के लिए, तो उस लेवल पे किस लेवल पे बच्चों को कितना आना चाहिए, बच्चों की बेसिक स्किल क्या है, बच्चों को की जो नॉर्मल हम कहते हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स है, बच्चों को प्लस माइनस और ये सारी चीज़ें आती है कि नहीं। लैंग्वेज की बात करें तो बच्चा लिख लेता है कि नहीं, बोल लेता है कि नहीं, ध्यान से सुनता है कि नहीं। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं उसका पता लगाया जाता है। क्योंकि इस तरह के हम स्पेशल जब बच्चों की बात करते हैं ना, डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग से वो चीज़ बच्चों में देखने को मिल जाती है कि बच्चा अच्छा, इस तरह के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स हो रही है लर्निंग में, सीखने में। तो इस तरह के टेस्ट से इन चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं काफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैटरी ऑफ टेस्ट डेट असेस अ चाइल्ड्स एकेडमिक अचीवमेंट इन रीडिंग, मैथ, रिटन, लैंग्वेज एंड अदर एरिया। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो सेम जब हम कॉफमैन के इनके एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है कि रीडिंग है, मैथ है, रिटन लैंग्वेज है, और इन इसके बारे में इस टेस्ट में पता लगाया जाता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टैनफोर्ड बेनेट इंटेलिजेंस स्किल्स की। अगर हम बात करते हैं एस बी 5, तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैटरी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स अ चाइल्ड्स ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। की यहाँ पर बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, कि उसके एज के हिसाब से, ठीक है, उसकी जो बौद्धिक जो क्षमता है, ठीक है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो कहाँ तक है, उसके एज के हिसाब से है कि नहीं है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। फिर रेनोल्ड इंटेलेक्चुअल असेसमेंट स्केल की अगर हम बात करते हैं, रियाज जिसको शॉर्ट में कहते हैं, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैटरी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स चाइल्ड्स ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। की है परीक्षण की एक व्यापक श्रृंखला है जो बच्चों की समग्र बौद्धिक क्षमता को मापती है। ठीक है, तो चाहे हम स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल की बात करें या हम रेनोल्ड इंटेलेक्चुअल असेसमेंट स्केल की बात करें, तो ये दोनों ही बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, बौद्धिक क्षमता है, उसको मापता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं NEPSY 2 की बात करते हैं, तो दिस इज अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट दैट इवेल्युएट्स अ चाइल्ड्स ब्रेन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। की एक जो इस टेस्ट की जो हम बात करते हैं तो ये बच्चों की मस्तिष्क के कार्य और संरचना का मूल्यांकन करता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज फंडामेंटल CELF 5 की बात करें, तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ चाइल्ड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। की यह एक बच्चे के भाषण और भाषा विकास का एक व्यापक मूल्यांकन है, टूल है। ठीक है, जिससे बच्चों की जो उनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, और उनका जो बोलने का है, स्पीच जो है, इसका माप करता है कि क्या बच्चे की जिस तरह से उनकी मतलब जो भाषा है, ठीक है, उसकी जो नॉलेज है, भाषा का जो विकास है बच्चों में, क्या उनके एज के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका मापन होता है और इसमें पता लगाया जाता है कि लैंग्वेज में बच्चों को जो लर्निंग क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या नहीं हो रही, तो इससे पता चलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग असेसमेंट टूल्स हैं। अब इनके इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, जो अलग अलग हमने मेथड्स की बात की, टूल्स की बात की, तो आइडेंटिफाइज लर्नर्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। तो शिक्षार्थी की जो व्यक्तिगत अधिगम शैली की पहचान करता है कि बच्चों की लर्निंग स्टाइल क्या है, बच्चे किस तरह से ज़्यादा सीखते हैं, और बच्चों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं सीखने में। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, किन सब्जेक्ट में बच्चों को दिक्कत नहीं हो रही, किन सब्जेक्ट में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उनकी इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल कैसी है, बच्चा देख के सुन रहा है, बच्चा आपस में बात करके चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, किस तरह से बच्चा सीख रहा है, बच्चा सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख रहा है, बच्चा एक दूसरे से डिस्कस करके सीख रहा है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल का पता चलता है। फिर अंडरस्टैंड प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, कि इससे बच्चों की जो समस्याग्रस्त व्यवहार है उसके बारे में पता चलता है कि बच्चों का जो बिहेवियर है, अगर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है तो क्यों है, क्या रीज़न है। फिर आइडेंटिफाइज एरियाज वेयर एडिशनल सपोर्ट इज नीडेड, कि उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहाँ पर बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। फिर
आइडेंटिफाइज द अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ अ पर्सन सिम्टम्स, कि किसी व्यक्ति के लक्षणों के अंतर्निहित कारणों की पहचान करता है। कि अगर बच्चों को मान लो प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में पता लगाता है। और डेवलप्स अ ट्रीटमेंट प्लान टेलर्ड ऑन टू द पर्सनस नीड, की व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से उपचार योजना विकसित करता है। और मॉनिटर द पर्सनस प्रोग्रेस इन ट्रीटमेंट, की उपचार में व्यक्ति की प्रगति की निगरानी करता है कि अच्छा बच्चों का जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो कहाँ तक जो है ट्रीटमेंट बच्चों के लिए यूज़फुल है, उससे बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है, तो इसकी जो है मॉनिटर भी करता है, मॉनिटरिंग भी करता है। ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात की कि जो अलग अलग जो डिसेबिलिटी हैं उससे जो पीड़ित बच्चे हैं तो उनकी जो लर्निंग प्रॉब्लम है उसको असेस करने के लिए अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं, अलग अलग टूल्स कौन कौन से हैं और इनके क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।